जेडीयू नेता और एनडीए से एमएलसी उम्मीदवार दिनेश सिंह लगातार चौथी बार विधान पार्षद चुनाव में अपना दबदबा कायम रखने में सफल रहे। उन्होंने आरजेडी प्रत्याशी और बाहुबली माने जाने वाले शंभू सिंह को एक तरफा मुकाबले में भारी अंतर से हरा दिया। उनकी बाहुबली की इमेज रही है, लेकिन वे कहीं से भी दिनेश सिंह के कद के आगे नहीं टिक सके। हाँ, उनके मैदान में आने से चर्चाओं का बाजार जरूर गर्म हुआ, अटकलें भी लगाई जाने लगी थी, लेकिन परिणाम आते ही सब स्पष्ट हो गया। हालांकि राजनीति के दिग्गज शुरू से दिनेश सिंह को ही विजेता मान रहे थे। 2003 से ही उनका दबदबा एमएलसी के पद पर रहा है। वहीं आरजेडी प्रत्याशी लगातार अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगे थे। कहते थे इस बार धनबल की नहीं जनबल की जीत होगी। वह लगातार क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार प्रसार करने के साथ जनप्रतिनिधियों से समर्थन मांग रहे थे, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिला। चुनाव परिणाम सामने आते ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो गई। जिसका पहले से कयास लगाया जा रहा था, वही चुनाव परिणाम में भी बदल गया। पिछले महीने से ही दिनेश सिंह से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी। उन्हें धमकी भरा कॉल आया था। रंगदारी नहीं देने पर AK-47 से हत्या कर देने की धमकी दी गई थी। मामला खूब सुर्खियों में रहा। हालांकि अब तक पुलिस इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ये भी पता नहीं लगा कि रंगदारी किसने मांगी थी। दिनेश सिंह जैसे कदावर नेता से रंगदारी मांगने और गिरफ्तारी नहीं होने से कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान लग गया। AK-47 का नाम आते ही एक शख्स का नाम हर किसी की जुबान पर आने लगा था, जो उनकी छवि की पहचान भी रही। दिनेश सिंह को कुल 5174 वोट मिले, जबकि शंभू को सिर्फ 774 वोटों से संतोष करना पड़ा। यानी मुकाबला पूरी तरह एक तरफा साबित हुआ। दिनेश सिंह ने वोटों की गिनती के पहले राउंड में ही जीत के आंकड़े को छू लिया था। शंभू उनके आसपास भी नहीं भटक पाए। जीत के बाद दिनेश सिंह ने खुलकर बात की और कहा, हवा हवाई हो गया 47 और 48। यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं थी, मुकाबला बिल्कुल एक तरफा था। यहाँ तो निर्विरोध चुनाव होना चाहिए था। आज से नहीं, 2003 से यही हो रहा है। किसी न किसी को लाकर लड़ा देते हैं कि पार्टी की इज्जत का सवाल है। उम्मीदवार तक नहीं मिलता, प्रस्ताव भी नहीं मिलता। देख लीजिए, पूरे बिहार भर में सबसे पहले परिणाम यहाँ पर आया है और सबसे अधिक वोटों से जीत हुई। इसके लिए सभी जनप्रतिनिधियों को दिल से धन्यवाद। 4 बार लड़े हैं, चारों बार बिहार में सबसे अधिक वोट जीते हैं। पिछले बार भी जीते थे, इस बार भी सबसे पहला बिहार का रिजल्ट मेरा हुआ है और सबसे अधिक मत से जीते हैं। पिछले बार भी जीतते रहे हैं। फर्स्ट बार भी वही रहा, सेकेंड बार वही रहा, थर्ड बार वही रहा, अब फोर्थ बार भी वही रहा। और आप लोग से बोलते भी थे कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, वही स्थिति रहा। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है। थोड़ा बहु वोट जो लोगों को आ गया है, क्योंकि वोटर को समझने में गड़बड़ी रहती है, वोट गिराने में गड़बड़ी हो जाती है। जैसे 100 करीब 86 वोट हमारा रद्द हो गया है, जो सब मेरा ही था। कोई उस पर दस्तखत कर दिया था, कोई खारा लकीर के जगह पर फटकी लकीर कर दिया था, तो वो वोट भी मेरा ही था। और जो भी वोट किसी को मिला है, सब धोखा से मिला है। किसी को कोई वोट नहीं था। यहाँ एक तरफा जीत होती है। यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि एक तरफा हमको नेता मानते हैं और उनका हम काम करते हैं, आगे काम करते रहेंगे। बचाव से अपील कर रहे हैं सभी मतदाता को, जो मुजफ्फरपुर जिला के त्रिस्तरीय पंचायती राज के
वार्ड सदस्य, माननीय मुखिया, माननीय जिला परिषद, माननीय समिति, माननीय प्रमुख जी, माननीय विधायक जी लोग, एमपी लोग भी हमारे वोटर हैं। मैं तमाम लोगों को बधाई देता हूं कि आपने मुजफ्फरपुर का मान सम्मान बढ़ाया। 1 नंबर स्थान में मुजफ्फरपुर बराबर रहा है, इस भाई रहा, इसलिए तमाम लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाई और धन्यवाद। सर, ये चौथी जीत आपकी हो गई। हाँ। क्या आप जिला में ही रहेंगे कि पटना भी अब संभालेंगे? अब मेरे कहने का मतलब वो तो हमारे नेताजी बताएंगे, वो तो हमारे बस की बात है, वो तो हमारे बस की बात है। एमएलसी चुनाव का रिजल्ट आ गया, बोचहा का भी रिजल्ट आने वाला है। बोलिए, में क्या होगा? बोचहा में क्या होगा? बोचहा में तो आप लोग लगे हुए हैं, हम लोग इधर से फ्री हुए हैं। अब बोचहा में हम लोग काम करेंगे एनडीए के लिए, एनडीए की जीत होगी। पाया गया किसी भी अभ्यर्थी को जीतने के लिए कम से कम 2996 वोट की आवश्यकता थी और प्रथम जो राउंड होता है गणना का उसी में जो ये है 2996 का आंकड़ा, उससे ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं। कुल 5990 मतों में 5174 मत श्री दिनेश प्रसाद सिंह जो ग्राम दाऊदपुर के हैं और उन्हें प्राप्त हुआ है। सेकंड स्थान पर श्री शंभू कुमार रहे जिनको 774 मत प्राप्त हुए हैं। थर्ड स्थान पर श्री अजय कुमार यादव रहे जिन्हें 21 मत प्राप्त हुए हैं। इसके पश्चात श्री ब्रज बिहारी को 12, दिनेश प्रसाद सिंह ग्राम राधो मझौली को 8 और शंभू सिंह को 1 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार श्री दिनेश प्रसाद सिंह ग्राम दाऊदपुर विजयी घोषित किए गए। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।